एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% 72 है, वह संख्या है। किसी संख्या का, तो मान लीजिए कि x का 30% जो है कितना है, 72 है। तो इसको हम अगर में फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो x मल्टीप्लाई एकदम बाई प्रोसेस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, बाई 100 कर लेंगे इज इक्वल टू 72, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ना, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 72 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई 100 जो है ऊपर चला जाएगा और 30 जो है नीचे चला आएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 24 गुणे 10 यानी 240। तो वो संख्या कितना है, 240 है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। दोस्तों, इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है ना, 1 केजी का mg नहीं है, 60 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। तो हम जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 केजी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों 1000 ग्राम। 1000 ग्राम लिख लेंगे। अब हमसे पूछा रहा है ना कि 1 केजी का 60 ग्राम कितना प्रतिशत है ना, तो 60 ग्राम, तो 1 केजी का, तो 60 को हम ऊपर लिखेंगे और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम को हम नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तभी तो परसेंटेज में बदलेगा। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 1 जा 6% होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 6%। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है 4 दर्जन अंडे का मूल्य 80 है। 4 दर्जन का मतलब हो गया 4 गुणे 12। 4 गुणे 12 मतलब अंडे का मूल्य कितना है, 80 रुपया है। 80 रुपया, तो एक अंडे का मूल्य निकाल लीजिए यहां से। तो एक अंडे का मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो 80 बटा 4 गुणे 12 यानी 12 चौको 48 अंडे का दाम पूछ रहा है, दिया गया है। तो एक अंडे का मूल्य निकालने का तरीका ये है, तो आपसे पूछा कितना जा रहा है, 18 अंडे का मूल्य पूछा जा रहा है। तो अब सीधे सीधे लिखेंगे 18 अंडे का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 80 बटा 4 गुणे 12, 4 गुणे 12 गुणे 18 ऐसे कर लेंगे। 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 जीरो। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 3 18। 2 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 3 यानी कि 30 रुपया है। 18 अंडे का मूल्य कितना है, तो 30 रुपया है। आप भी मार्केट में जाते हैं, दर्जन के हिसाब से अंडे का दाम बता देता है, तो आप एक अंडे का मूल्य इस तरह से निकाल सकते हैं और एक अंडे के मूल्य की बेसिस पे आप 4 5 6 जितना भी अंडा खरीदना है उसका मूल्य आसान तरीके से इससे निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुपात 9:17 किसके समान है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ना, इसको चेक कर लीजिए। तो 18 बटा 21 को चेक कर लीजिए, फिर से 18 बटा 34 को चेक कर लीजिए, फिर से 27 बटा 34 को चेक कर लीजिए, फिर से 27 बटा 72 को चेक कर लीजिए। इस तरह से सबको चेक करेंगे अगर मैं, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर रिड्यूस कीजिए। देखिए कौन 9 17 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि 9 और 17 जो है को प्राइम नंबर है। अब ये किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो इसको काटने के बाद ये नंबर आ जाना चाहिए। काटिए, ये किससे कटेगा, तो 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21, ये तो है नहीं। इसको काटिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 1 2 2 7 14, तो यही है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। इसको भी चेक कर लीजिए, तो ये किससे कटेगा, तो ये किसी से कटेगा, ये किसी से कटेगा नहीं। ये किससे कटेगा, तो ये 9 से कटेगा, 9 3 27 और 9 8 72, तो ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस तरह से आप सिंपली ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे के से प्रतिशत निकालना भी पूछा जाता है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं अंकों का प्रतिशत निकालने का एकदम आसान तरीका। तो प्रतिशत अंक निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है, तो प्रतिशत अंक बराबर होता है दोस्तों प्राप्तांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक गुणे 100। तो बस ये फार्मूला यूज कर लीजिए, आपको प्रतिशत अंक निकालना एकदम आसान तरीके से आ गया है।
प्राप्तांक का मतलब होता है कि आपने कितना अंक प्राप्त किया है। पूर्णांक का मतलब होता है कुल कितने अंकों का परीक्षा हुआ है। तो प्रतिशत अंक बराबर प्राप्तांक है, 56 अंक उसको मिला हुआ है। और कितने का है परीक्षा, तो 80 अंकों का परीक्षा हुआ है, गुणे 100 ऐसे कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 8 से देखिए ये कट जाएगा, 8 सते 56 और 7 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दहाँ पे 0 70, यानी कि कुल उसको कितना प्रतिशत अंक मिला है, तो 70% अंक मिला है। यानी 80 में से 56 अंक मिला, इसको 70% अंक मिला। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है इसका। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 15,000 रुपए पर 5 वर्ष का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज के लिए हमको फार्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये हमको फार्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। याद रहेगा तो आप साधारण ब्याज आसानी से एकदम निकाल लेंगे मात्र सेकेंडों में। तो हम देखेंगे SI साधारण ब्याज इज इक्वल टू, लिख लेंगे P कितना है दोस्तों, तो 15,000 है, तो लिख लीजिए 15,000 और गुणे R कितना है, तो 3% है, और समय 5 वर्ष का दिया हुआ है, और बाई 100 यही तो दे रहा है ना दोस्तों। अब 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 5 थे यहीं 15 और 15 15 हम 225, तो 2 5 225 ना, 2 2 5 और 1 जीरो है तो 1 जीरो उतार दीजिए। तो साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, 2,250 रुपया होगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों इसका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 190 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य है, यानी बेचने पर सीपी आपसे पूछा जा रहा है। तो सीपी इज इक्वल टू होता क्या है, तो सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 और बाई 100। और देखिए यहाँ पे 5% की हानि ना, हानि के कंडीशन में यहाँ पे माइनस लॉस लिखा जाता है, और प्रॉफिट रहता तो प्लस प्रॉफिट लिखा जाता। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग मात्र सेकेंडों में लगा लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछा जा रहा है, एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 190 रुपया मल्टीप्लाई 100, और आपका कह रहा है कि 5% की हानि हो रही है। लॉस की जगह पे 5% लिखेंगे तो 100 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 95, यही तो आएगा ना। अब इसको काटेंगे तो 19 से कन्ने 19 और 19 पचे 95, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका ये, तो सीपी इज इक्वल टू आपको मिल गया दोस्तों, सीपी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100, और 2 मल्टीप्लाई 100 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 200। तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपया। 200 रुपये की घड़ी को हमने 190 रुपया में बेचा है, तो हमको कितने की हानि हुई है, 5% की हानि हुई है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।